नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रविशंकर और आज हम विश्लेषण करेंगे राजनीतिक विरासत की लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान और उनके आशीर्वाद यात्रा की। जैसा कि आप जानते हैं, बंगला दो पार हो चुका है और चाचा बनाम भतीजे की जंग में चिराग पासवान फिलहाल वैधानिक रूप से पिछड़ गए हैं। बावजूद उन्होंने हथियार नहीं डाला। इधर चाचा पशुपति पारस ने लोजपा तोड़कर केंद्रीय मंत्री का पद आसानी से पा लिया और फिलहाल उन्हें वैधानिक जीत भी मिल गई, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि चिराग स्थिति को समझ रहे हैं और इसलिए बंगले की लड़ाई अब बिहार के कोने कोने में आशीर्वाद यात्रा के रूप में दिखाई दे रही है। चिराग ये समझ चुके हैं कि राजनीति में जिसके साथ जनता है उसी के साथ सत्ता भी है और इसी वजह से वो आशीर्वाद यात्रा के दौरान अपने चाचा पशुपति पारस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि वे भाजपा या प्रधानमंत्री का विरोध करने से बच रहे हैं। अकेले रह जाने के बावजूद चिराग पासवान ने कभी भी प्रधानमंत्री की या भाजपा की आलोचना नहीं की है। दरअसल ये पूरी यात्रा और आलोचना बंगले पर कब्जे को लेकर की जा रही है। चिराग समझ चुके हैं कि वे अकेले हैं और ऐसे में जनता की सहानुभूति ही उनकी ताकत है और इस सहानुभूति का फायदा उनके आशीर्वाद यात्रा में देखने को आपको मिल भी रहा होगा। चिराग पासवान जहां भी जा रहे हैं वहां भारी भीड़ उनके साथ उमड़ रही है। आज अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में चिराग पासवान नालंदा पहुंचे। नालंदा सीएम का गृह जिला है। यहाँ राजगीर जाकर गुरुद्वारा में सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद सरकार की पोल पट्टी खोलने में जुट गए, जैसा वो अक्सर सभाओं में करते हैं। चिराग ने कहा, बिहार में एक भी काम बिना घूस के नहीं होता। साथ ही साथ निश्चय योजना को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की योजना भी कहा। ऐसा नहीं है कि चिराग का आरोप आधारहीन है, ये आप भी समझ रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे वो कोई भी विभाग हो। चिराग जनसभाओं में ऐसी बातें बोलते हैं जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती है और इसलिए उन्हें भारी जनसमर्थन मिल रहा है। आज चिराग जरूर अकेले हैं, लेकिन उनकी भाषण शैली, सभाओं में उमड़ती भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में चिराग बिहार की एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर सामने आएंगे। हालांकि बंगला किसका होगा ये मामला अभी तक विचाराधीन है। अब जब पशुपति पारस गुट की जनसभा होगी तो इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकेगा कि बंगले का असली उत्तराधिकारी कौन है और चिराग इस भीड़ को वोट में कितना बदल पाते हैं। इन दोनों प्रश्नों के वैधानिक उत्तर वक्त के साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन चिराग की आवाज और उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ ने ये साफ कर दिया है कि बंगले का उत्तराधिकारी अभी भी चिराग पासवान ही है। हालांकि पारस गुट ने प्रदेश की कमान सांसद प्रिंस राज को सौंपकर सभी जिले में संगठन का विस्तार भी कर लिया है, पर जनता किसके साथ है ये प्रश्न पारस गुट को भी परेशान कर रहा है। चिराग पासवान अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली का उपयोग कर रहे हैं, यानी लोग जिस बात से परेशान हैं उसी बात का जिक्र कर रहे हैं ताकि उनके हृदय तक सीधे उनकी बात पहुंचे। यही कारण है कि उनकी सभाओं में भीड़ कम नहीं हो रही है। आप भी सुने कैसे मुख्यमंत्री के गृह जिले में चिराग पासवान गरजे और क्या कुछ कहा उन्होंने। विधि व्यवस्था को आप देखिए, एक मुझे कोई नालंदा का मुझे व्यक्ति आप दिखा दीजिए, नालंदा जिला का, जो बोले कि बिना घूस लिए भैया हम लोग का कोई काम होता है। हर सरकारी योजना में, हर सरकारी काम में बिना घूस के, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता और यही कारण है कि सालों से योजनाएं लंबित पड़ी हैं। नली गली नल जल योजना, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, 7 निश्चय भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना है। आने वाला समय बताएगा, इतिहास गवाह बनेगा और आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से जब जांच होगी तो पता चलेगा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना रही है और यही कारण है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से बिहार की जनता अब नफरत करने लगी है। जनता का आक्रोश आज आशीर्वाद यात्रा था और जहाँ भी चिराग भाई जा रहे हैं वहाँ पर भरपूर उतना समर्थन मिल रहा है कि आने वाला भविष्य के मतलब देखा जाए तो है। क्या समर्थन मिला, क्या आप करेंगे? चिराग भाई का पूरा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद पूरा मिल रहा है, बड़े लोग का आशीर्वाद मिल रहा है और युवा लोग तो काफी रंग देख ही रहे हैं कि कितना भी सिर्फ नाम सुन कर वो जान रहा है कि आ रहे चिराग भाई, तो लोग इतना
अपार समर्थन के साथ लोग आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए। आप नीतीश